हाय एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर फॉर जेकेपीएसआई एग्ज़ाम एंड अदर जेकेएसएसबी रिलेटेड एग्ज़ाम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू कट इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपको पता है एमएस वर्ड में भी अगर हमने कोई टेक्स्ट को कट करना है तो हम कंट्रोल+X दबाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भी हम शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। कंट्रोल+C किसके लिए होती है? कॉपी के लिए। V किसके लिए होती है? पेस्ट के लिए। Z होती है अनडू के लिए। और कंट्रोल+Y होती है हमारी रीडू के लिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल क्लाइंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईमेल क्लाइंट होता क्या है। ईमेल क्लाइंट ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें क्या करती हैं, ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या हैं ईमेल क्लाइंट्स की? जीमेल आ गई, याहू आ गई, एप्पल मेल आई, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, माइक्रोसॉफ्ट और आउटलुक। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या है? एक ईमेल क्लाइंट है। गूगल क्रोम क्या है हमारे पास? ये एक हमारा सर्च इंजन है। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज कंप्यूटर वायरस प्राइमरीली डू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायरस की फुल फॉर्म आती है जेकेएसएसबी में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो ये वायरसेस क्या करते हैं कंप्यूटर्स में? हमारे कंप्यूटर्स में इंटर करके डाटा को क्या करते हैं? डाटा की डिस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करेंगे, स्पैम करेंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? बी पार्ट। ठीक है, रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड हार्म डाटा। ठीक है ना, इंटरनेट स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकता है, हार्डवेयर इश्यूज को कैसे रिपेयर करेगा। ठीक है ना, तो आप एलिमिनेशन से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। ठीक है ना, हार्डवेयर मैंने बताया आपको क्या होता है। हार्डवेयर ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी टेंजिबल कंपोनेंट जो है कंप्यूटर का उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रैम। रैम क्या है? एक एग्जांपल है हार्डवेयर की। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है ना, और वेब ब्राउज़र तो आया हमारे पास सर्च करने के लिए, हम जिससे इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं? वेब ब्राउज़र से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, रैम इज़ कंसिडर्ड एज हार्डवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, पेस्ट की क्या है? कंट्रोल+V है। ठीक है ना, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल+V। ठीक है ना, तो एक और एक्स्ट्रा ये कंट्रोल+P किसकी शॉर्टकट की है? प्रिंट करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, और ये किसका पार्ट है? हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द सीसी फील्ड इन एन ईमेल स्टैंड फॉर। सीसी की फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू। ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दी, अनडू की क्या है? कंट्रोल+Z। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, कुछ दो एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज। कंट्रोल+U किसके लिए आई? कोई भी टेक्स्ट हमने अंडरलाइन करना है उसके लिए, और कंट्रोल+D आया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है ना, वायरस का काम क्या होता है? वायरस का काम होता है ये हमारी क्या करता है? कंप्यूटर में किसी फाइल या प्रोग्राम को इन्फेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इन वायरसेस को रिमूव करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर लाए हमने? एंटीवायरस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वायरसेस यानी मालवेयर से हमें बचाते हैं। ठीक है ना,
ठीक। और इसकी एग्जांपल क्या है, नॉर्टन एंटीवायरस, एमसीए फ्री एंटीवायरस, कैस्पर स्काई, एवीजी एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो। एग्जांपल्स पे आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सी एग्जांपल है वो एंटीवायरस की या कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं किसी भी टाइप के मालवेयर को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट हम कंप्यूटर में किससे दे सकते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो हमें तो हम कीबोर्ड से दे सकते हैं। और कौन कौन से इनपुट डिवाइस है हमारा, जैसे आ गया माउस आ गया, है ना, स्कैनर आ गया, ठीक है। तो ये वेरियस एग्जांपल्स हैं किसकी, इनपुट डिवाइस की। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज BCC फील्ड इन एन ईमेल मीन, ठीक है ना। तो BCC की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी रिसीवर्स होंगे, सपोज करो मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस ईमेल को रिसीव करेगा उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल और किस किस को गई है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। और कार्बन कॉपी का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने आपको ईमेल भेजी, ठीक है ना। तो आपके अलावा मैंने मान लो तो सपोज 5 और स्टूडेंट्स को मैंने ईमेल भेजी, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस के पास ये ईमेल चला गई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है ना। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ऑप्शन कहाँ पे आता है, हमें ईमेल में आता है, ठीक है ना, जब ईमेल हम सेंड करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू टैब इन ब्राउजर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा Ctrl+T, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनमें भी आप देख सकते हो, ये MCQs बार बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आ जाएगा आंसर ए, ठीक है ना। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर फाइल्स को या प्रोग्राम को हमारे इन्फेक्ट करने वाली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको हम मालवेयर बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या क्या आ गई, वायरस आ गया, रूट किट्स आ गया, रैनसमवेयर आ गया, स्पाईवेयर आ गया, वॉर्म्स आ गया, की लॉगर्स पता क्या करते हैं, हमारे कीबोर्ड पे जो हम जो कीज़ प्रेस करेंगे ना, तो उस एक्टिविटी को क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल, ठीक है ना। तो Ctrl+S है हमारी शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस का मतलब क्या है, यानी ऐसी ईमेल सर्विसेज जो कि कहाँ पे मैनेज होती हैं, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा हमारा Gmail, ठीक है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा, CPU का काम क्या होता है। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट, ठीक है ना। तो Ctrl+P से हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने MS वर्ड में प्रिंट करना हो तो हम इस शॉर्टकट की से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+S किसके लिए यूज़ होता है, कोई भी फाइल हमने सेव करनी हो तो उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का क्या पर्पज़ होता है, ठीक है ना। तो हमारी ये जो फायरवॉल होती हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट हार्डवेयर नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। आपको पता है ये MS ऑफिस का पार्ट है, ठीक है ना। MS ऑफिस में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, MS एक्सेस आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। समझ आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा हमारा बोथ A एंड B, ठीक है ना। F5 से भी हम रिफ्रेश कर सकते हैं और Ctrl+R से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा A पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कंप्यूटर से हमें डिज़ायर इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे डिवाइस जो हमें वो डिज़ायर इंफॉर्मेशन देंगे हम उनको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस,
ठीक है ना। तो माउस आ गया हमारा इनपुट, स्कैनर भी आ गया इनपुट, कीबोर्ड भी आ गया इनपुट, इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ विंडो और एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो इसकी आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। F4 से भी हम क्लोज कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस W से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना। मैंने आपको बताया फायरवॉल का काम क्या होता है, ये हमें क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है ना। तो ये कैसे वायरस की एग्जांपल हो सकता है या मालवेयर की एग्जांपल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स। ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, तो विंडोज़ 10 है ना। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है ना। ठीक है ना। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी ये सिस्टम को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट का क्या पर्पज़ होता है, टू सेंड फाइल्स अलॉन्ग विद ईमेल, है ना। हम कितने MB तक का डाटा ईमेल से सेंड कर सकते हैं, 25 MB तक। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है ना। स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आ जाएगा हमारा। ठीक है। बाकी CPU तो आ गया, प्रोसेसिंग रैम आ गया, टेम्परेरी स्टोरेज है ना, वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जब तक लाइट है तब तक ही डाटा होल्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू फाइंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट और वेब पेज। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल, SMTP। ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। TCP की क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एब्रीवेशंस आपने अच्छे से याद करनी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ GPU इन कंप्यूटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है ना। और GPU की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस बी से ही पता चल रहा है बोल्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पैम फिल्टर इन ईमेल। ठीक है ना। तो अगर हम स्पैम फिल्टर यूज करेंगे ईमेल में तो उसका क्या पर्पज होता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है ना। ये क्या करता है, अनवांटेड ईमेल्स को ब्लॉक करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Excel। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। लिनक्स और विंडोज 11 क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडोज। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है ना। CPU कैसे हो सकता है यार कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है ना। कैश मेमोरी क्या होता है, फ्रीक्वेंटली जो डाटा है CPU ने एक्सेस करना है वो किसके पास होल्ड होता है, कैश मेमोरी के पास। ठीक है ना। रैम आ गई टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है। और रोम आ गई हमारी परमानेंट मेमोरी, और ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है ना। यानी डाटा लॉस नहीं होगा हमारी अगर पावर कट हो भी जाए तो। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईमेल सिग्नेचर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है ना। टू ऐड पर्सनल टच टू ईमेल्स, है ना। जब भी हम कोई एक ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी रिसीवर होगा उसकी ईमेल लिखेंगे, बीच में सब्जेक्ट होगा, फिर बॉडी होगी, और लास्ट पे हमें ऑप्शन मिलता है किसका, अपना सिग्नेचर ऐड करने का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है ना। तो वेब ब्राउजर की एग्जांपल कौन सी है, MS वर्ड तो हो नहीं सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा गूगल क्रोम। फोटोशॉप तो फोटो एडिटिंग आ गई, और विंडो एक्सप्लोरर या फिर
फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। विंडोज़ के अंदर फाइल को एक्सप्लोर करने के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इटैलिसाइज टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट, कंट्रोल+I, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिशिंग अटैक। फिशिंग में पता क्या करते हैं, जो भी साइबर अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेक ईमेल्स आपके ईमेल पे सेंड करता जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका 41 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, फेक ईमेल सेंड करते हैं ताकि आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इन कंप्यूटर, ठीक है ना। मदरबोर्ड का क्या फंक्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है मदरबोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट, कंट्रोल+U। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ईमेल क्लाइंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस की एग्जांपल क्या है, प्रिंटर, ठीक है ना। 45 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+N। 46 का हमारा हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक की एग्जांपल क्या है, तो इसका आंसर है 47 का ए पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो आप अटैक जब हो जाएगा ना तो उसके बाद आपकी फाइल्स आपसे ओपन नहीं होंगी, ठीक है ना। उसके वो ओपन करने के लिए आपसे कुछ ये करेंसी में आपसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, पेमेंट डिमांड करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूपीएस इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ अगर आपको पावर की शॉर्टेज आ जाएगी, ठीक है ना। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टिबल, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो यूपीएस की फुल फॉर्म ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट हम किससे देते हैं भाई, कितनी बार रिपीट करोगे, स्कैनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन सेव एज, कंट्रोल+S। और कंट्रोल+ इसका कंट्रोल+Shift+S ये भी है, तो इस आई थिंक इसका आंसर डी पार्ट है, ठीक है। ये चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम ख़त्म करते हैं वीडियो को। हैव अ गुड डे।